जो दलित महादलित हैं उनको चिराग पासवान, शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी देखने को मिल रहे हैं। कौन हारेगा और उसकी वजह से कौन जीत जाएगा ये आपको नहीं पता है। जहाँ दिन में शांभवी चौधरी भारी है वहीं रात में सनी हजारी भारी है। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, जहाँ पर शांभवी खड़ी है, लाइन वहीं से शुरू है। सनी की तरफ एक तरफा दिख रहा है माहौल। जब भी हमने यह सर्वे किया है, ताती तत्वा पान समाज आईपी गुप्ता का नाम लेता था। यादवों का अब तक जो ट्रेंड दिख रहा है वो महागठबंधन के प्रति दिख रहा है। भग निषाद, हम लोग इनके साथ हैं, मुकेश जी के साथ नहीं हैं ठगने वाले। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं विकास सिंह आपके साथ। हमारी गाड़ी जो है वो लगातार आपको उन लोकसभा सीटों पर दिखा रही है जाकर कवरेज की जहां पर चुनाव होने वाली है। और इस वक्त अगर हम बिहार की बात करें तो 3 चरणों की जो चुनाव है वो समाप्त हो गई है और चौथे चरण में खूब जोरों पर प्रचार किया जा रहा है। लेकिन आज हम आपको समस्तीपुर का पंचनामा दिखाने जा रहे हैं। समस्तीपुर में अगर हम बात करें तो बिहार सरकार के 2 मंत्रियों के बच्चे की जो किस्मत है वो दांव पर लगा हुआ है। एक तरफ शांभवी चौधरी है तो दूसरी तरफ सनी हजारी है। लेकिन समस्तीपुर की जनता किसके चेहरे पर जाएगी, किसके नाम पर जाएगी, ये खबर हम आपको लगातार समस्तीपुर के गली से लेके कूचे तक जाकर दिखाए और बताने का कोशिश किए कि इस बार समस्तीपुर में किसकी हवा चल रही है। और इसी पर अब हमारे साथ पंचनामा में डॉक्टर नमन मिश्रा सर जो हमारे संपादक हैं वो जुड़े हुए हैं और हम अब इनसे जानेंगे कि आखिरकार समस्तीपुर में इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो हम सीधा अपने सर के पास चलते हैं। सर, समस्तीपुर का पंचनामा, आखिरकार अब समस्तीपुर में क्या देखने को मिलेगा? समस्तीपुर में एक मजेदार लड़ाई देखने को मिलेगी जी। मुझे लगा नहीं था कि इतना मजेदार लड़ाई समस्तीपुर में होगा, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी चयन ने इस लड़ाई को मजेदार बना दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि लड़ाई बहुत कांटे की हो गई, मैं कह रहा हूँ मजेदार बना दिया। मजेदार इसलिए हो गया कि जीत हार अपनी जगह पर है। कौन हारेगा और उसकी वजह से कौन जीत जाएगा ये आपको नहीं पता है। देखिए, लोकसभा चुनाव है, 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लेकिन 2 प्रत्याशियों के पीछे कौन कौन है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है देखना। जहां शांभवी चौधरी के पीछे लिस्ट में नाम गिनिएगा, नरेंद्र मोदी ने कहा मेरी बेटी है, नीतीश कुमार ने कहा कि कोई खेला करता है मेरे प्रत्याशी से तो उसका इलाज हम कर देंगे, चिराग पासवान रोड शो कर रहे हैं, चिराग पासवान के तो प्रत्याशी ही हैं, लगातार वोट मांग रहे हैं, चिराग पासवान 10 तारीख से कैंपिंग करेंगे, अशोक चौधरी हैं, सारे भाजपा और जो जदयू के दिग्गज नेता हैं वो यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि शांभवी चौधरी को इससे ज्यादा किसी की मदद की आवश्यकता है चुनाव में। एक तरफ जहां उनके पिता अशोक चौधरी हैं जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और चुनावी मैनेजमेंट के बहुत कुशल ज्ञाता कहा जाता है उनको, वहीं दूसरी तरफ आप देखिएगा तो महावीर मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं आचार्य कुणाल, वो उनके ससुर हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। जहाँ एक तरफ दलित समाज अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी के चलते इनके पक्ष में आएगा, वहीं जो भूमिहार समाज है वो भी शांभवी चौधरी के पक्ष में इसलिए आएगा क्योंकि ससुराल पक्ष उनका जो समस्तीपुर से आता है वो पूरी तरीके से भूमिहार समाज है। तो आप समझ रहे हैं ना कहीं सवर्ण वोटर्स को लुभाने का भी कोशिश किया जा रहा है, सवर्ण वोटर्स को भी अच्छा लग रहा है। दूसरा कि जो दलित महादलित हैं उनको चिराग पासवान, शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी देखने को मिल रहे हैं, तो चॉइस बड़ा ऑब्वियस हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रत्याशी हैं वो कौन है? सनी हजारी। सनी हजारी भी बिहार सरकार के मंत्री, नीतीश कुमार के कैबिनेट के मंत्री, नीतीश कुमार की पार्टी के एक बड़े नेता महेश्वर हजारी के पुत्र हैं। उनके साथ कांग्रेस है, राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है, मुकेश सहनी है, एक लंबी लिस्ट उधर भी है।
जातीय समीकरण में बड़ा भारी पड़ता है महागठबंधन का वोट बैंक जब कागज पे निकालते हैं। तो यहाँ भी दलित वोटरों की एक बड़ी संख्या है, सवर्ण वोटरों की एक बड़ी संख्या है, मुसलमान अच्छी संख्या में है। तो अब समझ रहे हैं कि ये वोट किधर जाएंगे। जहाँ देखिए जहाँ चुनाव की लड़ाई दिन रात की हो रही है, जहाँ दिन में शंभू चौधरी भारी है, वहीं रात में सनी हजारी भारी है। सनी हजारी के पिताजी भारी हो जा रहे हैं। महेश्वर हजारी होटल में रूम लिए हुए हैं, लगातार घूम घूम कर अपने बेटे के लिए तो प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन चुनावी मैनेजमेंट कर रहे हैं, रात में निकल रहे हैं, घूम घूम कर लोगों को रात में बोल रहे हैं कि बेटा को वोट कीजिए। भाई चलिए, जो हुआ हुआ देखा जाएगा। अब खबर ये हमें आ रही है, भारत लाइव ये जानकारी दे रहा है अपने दर्शकों को कि अब खबर ये आ रही है कि जो महेश्वर हजारी हैं वो अपने पुत्र के लिए फुल फ्लेजेड लगने वाले हैं। कैसे लगेंगे? क्योंकि जिस पार्टी से है उस पार्टी की तरफ से तो स्पष्ट निर्देश है कि जदयू के मंत्री होते हुए, जदयू के नेता होते हुए आप एनडीए के खिलाफ वोट नहीं मांग सकते, आपका बेटा ही क्यों ना हो, धर्म संकट में है। तो इस धर्म संकट को निपटाने के लिए उन्होंने तय कर लिया है कि वो अब इस्तीफा दे देंगे बिहार सरकार से, जदयू के प्राथमिक सदस्य। ऐसी खबरें आ रही हैं। तो अगर ऐसा वो करते हैं तो खुलकर वो सपोर्ट करने अपने पुत्र के लिए उतरेंगे, तब कहीं ना कहीं सनी हजारी वाकई तौर रेस में आएंगे। अगर ऐसी परिस्थिति रह गई तो सनी हजारी रेस में नहीं रह पाएंगे। और अगर ये बात मेरी आपको विश्वास नहीं है तब चलिए जनता से पूछ लीजिए। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच में कि जनता अपना क्या फैसला सुनाती है। दो युवा चेहरे पर, किसके चेहरे पर, किसके नाम पर जनता मोहर लगाती है और समस्तीपुर की जनता इस बार क्या कुछ कह रही है। चलिए चलते हैं जनता के बीच में। मैम क्या लग रहा है, समस्तीपुर की अगर हम बात करें तो समस्तीपुर का जो युवा पीढ़ी है वो किसके साथ जा सकते हैं इस बार? ज्यादा चांस है संभवी जी के साथ, क्योंकि आदमी लोकल को नहीं देखता है, ऊपर में देख रहा है नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना, तो संभवी जी का ज्यादा चांस है। संभवी जी का ज्यादा चांस है। तो क्या लग रहा है, संभवी पर बहुत सारे आरोप भी लगे कि वो बाहरी कैंडिडेट है, उसको समस्तीपुर में लाके थोपा जा रहा है लोगों के ऊपर। तो क्या इतने आसानी से जो लोग हैं वो मान जाएंगे, संभवी को अपना लेंगे? बिल्कुल, अब चूंकि संभवी को लोग नहीं देख रहा है, मैंने आपको बताया जो पहले ऊपर में देख रहा है, जो किनके भेजने से हमारे पीएम की हाथ मजबूत होगी, तो इसे संभवी जी को भेजा जाएगा तभी ना हमारे नरेंद्र भाई मोदी का हाथ मजबूत होगा। इससे संभवी जी का ज्यादा चांस है। ज्यादा चांस है। युवा के लिए अगर हम बात करें तो दोनों युवा चेहरे हैं, एक तो संभवी है और एक सनी हजारी जो है वो भी युवा है। बेहतर काम कौन करेगा समस्तीपुर में? बट नेचुरल है, जो जिसकी सरकार है सेंटर में उन्हीं का जो मीडिएटर होगा वो करेगा। तो संभवी जी उनके प्रतिनिधि हैं, तो उन्हीं के द्वारा ना ज्यादा काम हो पाएगा। मतलब भरोसा है? हाँ बिल्कुल भरोसा है। अच्छा प्रकाश जी ये बताइए कि बेहतर कौन समस्तीपुर के लिए? संभावी चौधरी होगी बेहतर। संभावी चौधरी। अच्छा क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि समस्तीपुर का सौभाग्य है इस बार कि एक बेहद पढ़ी लिखी संवेदनशील युवा उम्मीदवार को मौका मिला। ठीक है, 1 मिनट के लिए मिनिस्टर की बेटी है, वो अलग मैटर है, लेकिन जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो संसद में आवाज उठना चाहिए। अभी तक होता था क्या कि समस्तीपुर से जो भी सांसद होते थे वो सिर्फ हाथ उठाने का काम करते थे। इसकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, संस्कारी घर से भी है, तो कहीं ना कहीं समस्तीपुर के विकास के लिए कृत संकल्प है। और एक बात और है कि हम देखे हैं इस बार इनके चुनावी कैंपेन में कि डोर टू डोर ही जा रही है, अब तक मेहनत कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि कैंडिडेट जो भी आता था वो सिर्फ अपना, या तो अपना मोदी जी या जो भी वो आरजेडी का बिहार में रहता है मोटा मोटी, तो अपना सिंबल पे आके 2-4 जगह अपना हाथ हिला के अपना काम खत्म। मोदी जी के चेहरे पे काम हो जाता था, लेकिन ये मैदान में उतरी, मैदान में उतरी है। कैंडिडेट को वोट है, ये भी मानना पड़ेगा। मोदी जी को तो, मोदी जी को तो वोट है ही, उनके वोट पे तो नित्यानंद राय है ही उजियारपुर से, जो जाते नहीं है वोट मांगने जनता से, वो अपने आप को हवाई जहाज नेता मानते हैं। तो क्या लग रहा है कि अगर संभवी का हम बात करें तो क्या लग रहा है कि बेहतर तरीके से ये संसद में समस्तीपुर की आवाज को रखेंगे? हाँ, अब तक के रुझान से तो लगता है, या बातचीत में हम लोगों को जब भी कम्युनिकेशन करने का मौका मिला है तो हम लोगों को लगा है कि काम करेगी और बेहतर प्रतिनिधित्व करेगी समस्तीपुर को। मतलब समस्तीपुर का विकास होगा, ये लीड करेगी। हाँ, इसमें संभावना है। मतलब जो अब तक काम नहीं हुआ है समस्तीपुर में वो ये करके दिखाएंगे, वो दिखाएगी और इसमें टैलेंट दिखता है, ये चीज है। तो इतना समस्तीपुर जिला में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जो सांसद बन के जाए यहाँ का आवाज उठाए। आने के वाली कोई भी अभी आए हैं, बीजेपी से हो, एलजेपी से हो, ठीक है, कांग्रेस से हो, आरजेडी, चुनाव आया बाहर से आए, टिकट लेके आए, यहाँ
पूरा दौरा किए। अब इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना धूप में कर रहे हैं जिसका जवाब नहीं। उसके बाद 5 साल नजर नहीं आते हैं। ये बात की सबसे ज्यादा तकलीफ है। पार्टी कोई हो लेकिन कम से कम लोकल होना चाहिए। दुख है कि 5 साल नजर नहीं आया। नजर नहीं, सबसे ज्यादा दुखी इस बात की है। पार्टी कोई हो, पार्टी पर मत जाइए। दुखी इस बात की 5 साल नजर नहीं आते हैं। सच्चाई यही है कि मतलब यहाँ से जो है मोदी जी के नेतृत्व के कारण जो है सो यहाँ से संभवी जीत जाएगी। जीत जाएगी। जी जी, मोदी जी के नेतृत्व के कारण। तो ये चीज़ एनडीए गठबंधन के साथ है एलजेपी, तो इसका फायदा उनको मिलेगा जी। और तो आप युवा हैं, आप बोल रहे हैं कि संभावी जो है वो जीत जाएगी, तो आप बेहतर होंगे, साबित आपके लिए बेहतर होंगे, काम करेंगे? हाँ, संभवी चौधरी से उम्मीद किया जा सकता है। संभवी चौधरी से, क्योंकि युवा हैं और सबसे कम उम्र की जो है सो ये उम्मीदवार है। तो ये चीज़ है कि ऊर्जा मतलब लग रहा है कि ये ऊर्जा से भरी हुई है। और ये अभी जो है सो समस्तीपुर को जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न मिला है, तो इसका भी प्रभाव जो है सो देखने को मिलेगा कि समस्तीपुर की जनता जो है वो संभवी के साथ जाएगी। क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना जो है ये एक बहुत बड़ा जो है मास्टर स्ट्रोक है भाजपा के लिए और समस्तीपुर से लीड करने के लिए। क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती जो है समस्तीपुर कही जाती है। तो क्या लग रहा है कि अगर हम बात करें तो कितने वोट से जीत सकती है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मोदी जी का आशीर्वाद है, मोदी जी का हाथ मिला हुआ है संभवी के सर पर, तो क्या लग रहा है? अब ये तो नहीं कहेंगे कितनी वोट से जीतेगी, लेकिन जीतेगी ये बात 100% हम कह सकते हैं कि संभवी जीतेगी। ये 100% कह सकते हैं। ठीक है, ये गारंटी के साथ भी कह सकते हैं कि जीतेगी संभवी। जी, ये लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से, तो एक तरफ सनी हजारी जो है वो चुनावी मैदान में है कांग्रेस महागठबंधन से, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो संभवी चौधरी जो है वो चुनावी मैदान में है एनडीए से। तो आपके हिसाब से बेहतर कौन होगा? सबसे बेहतर नीतीश कुमार है। सबसे बेहतर नीतीश कुमार। आप केकरा जीता है, केकरा वोट करब? चिराग पासवान। चिराग पासवान के वोट करब। अच्छा, चिराग पासवान अच्छा लागल हन? हाँ, काम करी हन? काम करते ना, काम करते तब ना जीतेगा। हाँ, नहीं काम करते नहीं जीतेगा। हाँ, तो काम करी हन? हाँ, काम करे तभी ना जीत गए। हाँ, बेहतर कौन समस्तीपुर के लिए? हम लोग तो अभी चिराग पासवान को पसंद करते हैं, युवा है इसके लिए पसंद करते हैं, काम अच्छा करते हैं इसके लिए पसंद करते हैं? काम करते हैं, नवयुवक है, यही सब बात है। यही सब बात। समस्तीपुर के लिए बेहतर कौन होगा? अगर हम बात करें सनी हजारी, तो यहाँ आप किसे देखने आए हैं? हेलीकॉप्टर देखने आए हैं। ठीक है, सनी हजारी इनके हिसाब से बेहतर है। आपका नाम क्या हुआ? संजीव कुंजन। अच्छा, ये बताइए कि समस्तीपुर के लिए बेहतर कौन? बेहतर तो जीतने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चुनना तो पड़ेगा उससे पहले ही ना आप लोगों को। वो पब्लिक अपने आप में बैठा रखा है जो हमें वोट देना है, किसको निकालना है, जिताना है। और मेन बात है विकास की मुद्दा सबसे प्रथम है। तो इसीलिए कह रहे हैं, दो युवा चेहरे हैं आपके पास में, एक समस्तीपुर की बेटी है तो दूसरा समस्तीपुर का बेटा है चुनावी मैदान में। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा? तो आप लोगों का उम्मीद पर खरा उतरेगा, बेटा या बेटी? बेटी। ठीक है, बेटी का ये बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ दादाजी? जगदीश पासवान जी हैं। अच्छा दादाजी, आपके हिसाब से बेहतर कौन होगा, अच्छा काम कौन करेगा समस्तीपुर में? अच्छा काम तो चिराग पासवान। हाँ। अच्छा, क्या कारण है कि चिराग पासवान को आप पसंद कर रहे हैं? सब देखता है, जनता देखेगा, जनता के देखेगा तब ना वो आदमी के देखेगा। अच्छा, क्या छाप है चिराग पासवान का? छाप क्या है? जहाज छाप, हेलीकॉप्टर। ठीक है, जहाज छाप कह रहे हैं यानी कि हेलीकॉप्टर। क्या नाम हुआ भैया आपका? मुन्ना कुमार। क्या लिखते हैं आगे पीछे, सरनेम क्या लिखते हैं? यादव जी हैं। अच्छा, यादव जी हैं, ये बताइए कि किसे जिता रहे हैं समस्तीपुर में? सन्नी हजारी को। तो यहाँ पर आए हुए हैं, क्या देखने आए हैं? खेत है हमारा, इसीलिए यहाँ पे खड़े। अच्छा, खेत देखने आए हैं। कि बेहतर कौन समस्तीपुर के लिए, बेटा बेटी? बेटी ही ठीक है। बेटी ठीक है। मतलब चिराग पासवान की जो टीम से उतरी हुई है चुनावी मैदान में संभावी, वो सही है? हाँ, वो सही है, बेहतर है, खूब बेहतर है। क्या कारण है कि बेहतर है? कैसे विकास करेगी? नजदीक का है, हम लोग का घर का बेटी है। हाँ। इसके लिए किसके साथ है समस्तीपुर में इस बार, किसका जोर देखने को मिल रहा है? अभी तो देख रहे हैं मोदी जी का।
मोदी जी का आप देख रहे हैं, मतलब मोदी जी को जिताएंगे अरे हम जिताएंगे, अकेले से हो जाएगा? तो आप देख रहे हैं जोर ना सुन रहे हैं, मतलब सभी लोग हैं यहाँ पर। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी का आप नाम ले रहे हैं, कैसा काम किए? देखिए हमको इतना काम कैसा किया आपके लिए? तो सब कह रहे हैं सही काम कर रहा है, और क्या कहेंगे? सही काम किए हैं। हाँ तो कह रहे हैं तो सुन रहे हैं, और क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, कह रहे हैं तो सुन रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार। अच्छा सरनेम क्या लिखते हैं? राकेश कुमार ठाकुर। ठाकुर है। अच्छा ठाकुर है, ये बताइए काम हो जाता है इससे घर का? काम तो नहीं हो पाता है, फिर भी तो चलाना पड़ेगा ना। चलाना पड़ेगा, फिर भी काम कर रहे हैं। चुनाव भी सर पर है, तमाम नेता जो हैं चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। आप युवा हैं, युवा के लिए बेहतर कौन होगा? संभावी चौधरी जो है चिराग पासवान की पार्टी से हैं, तो कांग्रेस से अगर हम बात करें तो सनी हजारी चुनावी मैदान में हैं। नहीं, बीजेपी। बीजेपी, यानी कि आप मोदी जी को साथ हैं। अच्छा क्या क्या कारण है कि आप युवा हैं, युवा होकर आप मोदी जी का नाम ले रहे हैं? देखिए काम जो करता है उसी का नाम चलता है। काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हैं, इसके लिए मोदी जी का नाम ले रहे हैं। और भी जो कुछ लोग हैं हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। अमित कुमार, किसके साथ है? क्या लग रहा है समस्तीपुर में किसकी सरकार, कौन जीत सकता है? बेटा है, बेटी है, दोनों है, आप भी युवा है, आपके हिसाब से कौन बेहतर आपके लिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। आपका क्या नाम हुआ सर? राम कुमार दास। राम कुमार दास। दास जी हैं? जी। अच्छा ततमा है। अच्छा दास जी ये बताइए कि किसके साथ हैं? हम तो मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ हैं। हम प्रधानमंत्री योजना से हमको अथी मिला है, 10 लाख रुपया लोन लिए हैं। 10 लाख रुपया लोन मिला है आपको? जी। लेकिन महागठबंधन तो कह रहा है कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं मोदी जी। काम किए हैं मोदी जी। ऐसा ये राम मंदिर जो नहीं बनने वाला था उसको बनवा दिए। हाँ। और विकास की ओर तो बहुत लोग जा रहा है। अच्छा तो 10 लाख रुपए से क्या काम कर रहे हैं? अपना फर्नीचर उद्योग है, अपना खोले हैं, पलाई दुकान खोले हैं। तो ये मोदी जी का ही दिया हुआ है? जी। मोदी जी के दिए हैं? जी मोदी जी दिए हैं 10 लाख रुपए में। जी। तो आसानी से मिल गया था? एकदम आसानी से मिल गया। आसानी से मिल गया। देख सकते हैं कि रोजगार की अगर हम बात करें तो जो रोजगार मोदी जी कहते हैं उसके तहत इनको 10 लाख रुपए मिला है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितने लोग इनके अंदर में काम कर रहे हैं। 25 से 30 स्टाफ आपके अंदर में काम कर रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन कह रही है कि रोजगार ही नहीं है। नहीं, पूरा रोजगार है। तो आप रोजगार नहीं है तो फिर जी कैसे रहा है लोग? चोरी डकैती तभी नहीं ना हो रहा है। हाँ, एक ये नीतीश जी गलती किए हैं, दारू बंद करवा दिए, घर घर यहाँ दारू मिल रहा है, पुलिस सब उसी में लगा हुआ है। बस ये गलत काम किए हैं। एक काम गलत हुआ है, नीतीश जी किए हैं। हाँ। नीतीश जी किए हैं, ये तो केंद्र सरकार का नहीं ना है पावर। केंद्र सरकार अगर ये सपोर्ट करते कि नहीं दारू चालू रहेगा तो केंद्र सरकार अपना मर्जी से तो नहीं कर देते बंद। ये तो बिहार सरकार का गलती है ना, बस यही गलती है। ठीक। बेहतर सबसे बड़ी बात ये है जो हम इसमें जो योगी मोदी को हम देखे हैं उस हिसाब से मेरे हिसाब में सही काम है। कौन? योगी मोदी दोनों बेहतर है। हाँ, तो खास के गरीब के लिए, खास करके गरीब के लिए। तो अगर हम यहाँ समस्तीपुर का बात करें तो एनडीए से यानी कि मोदी जी के पार्टी से जो एनडीए बना हुआ है वहाँ से बेटी चुनावी मैदान में है संभवी। तो जो कांग्रेस का है यानी कि महागठबंधन जो बना हुआ है वहाँ से सनी हजारी है। तो किसके साथ है? हम ऐसे भी उसी के साथ हैं, संभवी के साथ है। ये इनको विश्वास है जो उनके साथ जिंदगी भर से आए और जिंदगी भर मेरा राम सलाम रहेगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रामकृष्ण है। रामकृष्ण है। अच्छा रामकृष्ण जी, बेहतर कौन होगा समस्तीपुर के लिए, बेटा या बेटी? देखिए बेटी ही बेहतर है। ठीक है, वो घर घर देखेगी। मोदी जी का जो है घर घर का जो उन्नति चल रहा है उसमें बेटी सबका सुनेगी, वही अच्छा ऑप्शन है। और अभी मोदी जी से अच्छा विकल्प हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो मोदी जी सबसे बेस्ट है। और बेटी संभवी जो है सब उसको आप लोग मीडिया से लेके हर आदमी उसका सपोर्ट करिए। ठीक है, इससे हमारा समस्तीपुर भी काफ़ी आगे बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ में मत जाइए, ये लोकसभा चुनाव है, देश का मामला है ये। देश को आगे बढ़ाना है तो मोदी का हाथ ऊंचा करना होगा। ठीक है, देखिए ये रोड कितना खराब है, देखिए इसको पीछे फोकस करिए एक बार। ठीक है, ये सब कैसे ठीक होगा जब घर की बेटी हमारा नेतृत्व करेगी। ठीक है, मोदी जी के साथ खड़े होगी, यही है। कि किसके साथ है आप? बेटा बेटी? बेटी। बेटी के साथ। जी। क्या कारण है कि बेटी? बेटी
बेटी घर का लक्ष्मी होता है, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ बेटा, और क्या करेंगे, घटे ही नहीं। अच्छा, मतलब बेटी को इसीलिए जिता रहे हैं क्योंकि बेहतर काम करेगी, संभावी पर भरोसा है। जी 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 ठीक है, मोदी जी का हाथों को मजबूत करेंगे। जी, मोदी जी का हर चीज मजबूत करेंगे हम लोग। 400 पार लेके जाना है इस बार, 400 पार। अच्छा, 400 पार लक्ष्य है इस बार। हाँ, दरभंगा समस्तीपुर पूरा 400 पार, सुपरा साहब है मोदी जी का। ठीक है, क्या नाम हुआ चाचा जी? मोहम्मद सफवान। हाँ, मोहम्मद सफवान। मोहम्मद सफरान जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है समस्तीपुर में इस बार किसका हवा देखने को मिल रहा है? सन्नी हजारी। सनी हजारी का। क्या कारण है कि सनी हजारी? सन्नी हजारी, कांग्रेस को लोग वोट देना चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं आज के समय बदलाव चाह रहे में, हैं इसलिए कि 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ तो बदलाव चाहेंगे। ठीक है, बदलाव चाह रहे। क्या नाम हुआ? मोहन कुमार। हाँ? मोहन कुमार। मोहन जी युवा हैं, आपके हिसाब से समस्तीपुर के लिए बेहतर कौन? भाजपा। भाजपा। मतलब अगर हम एनडीए का बात करें तो एनडीए से संभावी चौधरी चुनावी मैदान में है, अशोक चौधरी की बेटी है, दूसरी तरफ सनी हजारी हैं, वो भी मंत्री के बच्चे हैं। तो क्या लग रहा है कि बेहतर कौन होगा, संभावी जो एनडीए से है या जो महागठबंधन से है? संभव है संभावी होगा। जी। अच्छा, युवा है इसके लिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि या समस्तीपुर की बेटी है इसके लिए? सब के लिए, जो यहाँ अच्छा करे उसके लिए है। हाँ, जी तो आपके हिसाब से संभावी रहेगी? जी। ठीक है, संभावी चौधरी को पसंद कर रहे हैं। क्या लग रहा है समस्तीपुर का जो लोकसभा चुनाव है, एक तरफ बेटा है दूसरी तरफ बेटी है, समस्तीपुर के लिए बेटा बेहतर होगा कि बेटी बेहतर होगी? बेटी बेहतर होगी। बेटी बेहतर होगी। मतलब संभावी के साथ है आप लोग? संभावी के साथ किस लिए है? मोदी जी की पार्टी से है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए, या और कोई कारण? मोदी जी तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन गरीब को बहुत कम देख रहे हैं, समझे कि नहीं? बहुत कम देख रहे हैं। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि संभावी बेहतर होगी? ठीक है, देखिए दिन भर काम करते हैं, उसके बाद घर का जो रोजी रोटी है वो चलता है, लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं कि संभावी जो है वो बेहतर होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंद्र पासवान हुआ। पासवान जी हैं। जी। अच्छा, पासवान जी, रामविलास पासवान जी को तो जानते होंगे? जी जानते हैं। चिराग पासवान को भी जानते हैं? जी जानते हैं। उनके पार्टी से संभावी चौधरी चुनावी मैदान में है समस्तीपुर से। तो महागठबंधन यानी कि कांग्रेस से भी एक युवा चेहरा है जो सनी हजारी है। बेहतर कौन होगा? बेहतर तो चिराग पासवान होगा। चिराग पासवान जी। बेहतर होंगे, यानी कि संभावी चौधरी के साथ है। जी। अच्छा, क्या कारण है कि आपको चिराग पासवान पसंद है? पसंद है, कोई काम करेगा आगे जाके, बहुत बढ़िया काम करेगा उसमें। अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। इसके लिए। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ भैया? मौसम। हाँ? मौसम पासवान। रुक जाइए, क्या नाम है? मौसम पासवान। पासवान हैं आप भी। अच्छा, ये बताइए कि बेहतर कौन होगा समस्तीपुर के लिए? संभावी चौधरी बेहतर होगी, सनी हजारी बेहतर होंगे, बेटा या बेटी? बेटी बेहतर होगी। बेटी बेहतर होगी। क्या कारण है कि बेटी बेहतर? उसके पीछे चिराग पासवान है ना। अच्छा, संभावी के पीछे चिराग पासवान है इसके लिए? हाँ, इसके लिए चिराग पासवान युवा है, काम करते हैं, इसके लिए काम आपको करते लगा? हैं। हाँ, उसके थोड़े खड़ा हुए हैं, उसके सपोर्ट में रहेंगे तो इसलिए हम लोग को समस्तीपुर के लिए बेहतर बेहतर होगा। तो आप इस बार किसके साथ हैं? चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान के साथ है। ठीक है, चिराग पासवान। बेहतर तो एनडीए रहेगा। एनडीए। हाँ, चाहे जो भी खड़े हो उसके देखिए, साथ। अगर हम यहाँ से बात करें तो दो बिहार सरकार के बड़े मंत्री हैं। एक अशोक चौधरी है जिनकी बेटी संभावी चौधरी है, वो एनडीए से खड़ी हुई है। तो वहीं पर महेश्वर हजारी जो नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके बच्चे कांग्रेस का दामन थाम के उतरे हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि बेहतर कौन, बेटा या बेटी? अजीत चौधरी बोले हैं ना? महेश्वर हजारी के बच्चे? नहीं, पहला आप कौन? संभावी चौधरी। संभावी चौधरी। हाँ। हाँ, एनडीए के पक्ष में हम बोल रहे हैं। मतलब बेटी के लिए आप खड़े हैं? बेटी के लिए चाहे बेटा के लिए, ये कोई यहाँ मैटर नहीं है। ये है कि सही कैंडिडेट को वोट देना। मतलब संभावी चौधरी बेहतर है? हाँ, संभावी चौधरी बेहतर रहेंगी। और चूंकि वो एनडीए के साथ है, 2005 से पहले बिहार ने बहुत झेला है, और अदर्स इंडिया कांग्रेस का जो आरजेडी का गठबंधन था, वो दोबारा उसमें नहीं जाना चाहते हैं। मतलब आपको हाँ। 2005 के पहले जो जंगल राज बीजेपी बार बार याद दिलाती है, उसका डंस अभी भी याद है आपको? बिल्कुल 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 दंश याद है। समय वो भी था जब लोग ये बोला करते थे, भाई घर से बाहर मत निकलो, अपहरण हो जाएगा। रोड सही सड़क नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, अब तो सब कुछ है। तो फिर अच्छा, आज डर हम लोग रिस्क क्यों ले? आज डर लगता है जब बाहर निकलते हैं तो? देखिए, नहीं लगता है।
नहीं लगता है। नहीं, मतलब सुशासन बाबू जो नीतीश कुमार कहलाते हैं वो काम किए। बिल्कुल, इसमें कोई शक है आपको? बिल्कुल 100% काम हुआ है और 100% उनके संरक्षण में अच्छा काम हुआ है और वो बेहतर भविष्य का निर्माण किए हैं बिहार में। इसमें देयर इज नो डिनाइंग ऑफ द फैक्ट। और समस्तीपुर में अगर एनडीए से संभावी उतरती है तो बेहतर काम करेगी। डेफिनेटली। जी हाँ, तो आपने समस्तीपुर की जनता को सुना, उनकी पहली पसंद क्या बनी है उसे सुना और वो क्या चीज अपने दिमाग में रखकर, किन विकास के मुद्दे को अपने दिमाग में रखकर वो वोट करने जाएंगे उसे भी सुना। लेकिन जो निकल कर सामने आई सर्वे में, जो हम लोगों से पूछे, वो चौंकाने वाली सामने आ रही है। सर, इसमें तो दूर दूर तक अगर हम बात करें तो सनी हजारी नजर ही नहीं आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सनी हजारी हैं। आप समझिए, देखिए शहरी क्षेत्रों में अशोक चौधरी के पहुंच के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां पर दलितों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ ईबीसी की संख्या ज़्यादा है, वहाँ शांभवी चौधरी का ही नाम लेने वाले लोग हैं। कोई वहाँ सनी का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जब आप उतर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जब आप उतर रहे हैं यादव टोला में, जब मुस्लिम बहुल इलाकों में आप जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सनी की तरफ एक तरफा दिख रहा है माहौल। तो क्या इससे समझ में आ रहा है? देखिए, एक बात तो जान लीजिए कि इस लोकसभा में एक खास बात ये हुई है कि यादवों का अब तक जो ट्रेंड दिख रहा है वो महागठबंधन के प्रति दिख रहा है। पिछले में लोकसभा में हम देखा था कि यादवों का वोट संख्या सर्टेन तोड़ने में सफल रही थी भाजपा। इस बार ऐसा होते नहीं दिख रहा है। मुसलमान 100% वोट कर रहे हैं। हालांकि हमने कई मुसलमानों से भी बात की तो वो भी कह रहे हैं कि हम शांभवी को वोट देंगे। हमने मल्लाहों की बात की, वो भी कह रहे हैं कि हम शांभवी को वोट देंगे। तो निर्णायक मुझे लगता है इस जगह पर वोट रहता है दलितों और मल्लाहों के आसपास का और कुछ सवर्णों का, वैश्य समाज का भी, जो बनिया समाज है उसका भी, ईबीसी का भी। मुकेश सहनी कितना अपना वोट डिलीवर करवा पाएंगे सनी को, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके वोट बैंक से भी यहाँ असर पड़ेगा। इसीलिए अशोक चौधरी, उनकी टीम लगातार मल्लाह टोलों में घूम रही है और ज्यादा हमें इन्फ्लुएंस वहाँ दिख रहा है लोगों का। फिर ईबीसी वोटर्स जो हैं यहाँ पे, पासी समाज के लोग जो हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, चिराग पासवान के पासवान समाज के लोग हैं, उनको भी थोड़ा सा असमंजस में डालने की कोशिश सनी हजारी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि वो भी उसी समाज से आते हैं। और एक धारणा तो बिहार में है ना कि महेश्वर हजारी और चिराग पासवान रिश्तेदार हैं। सनी हजारी के पिता जो महेश्वर हजारी थे हैं, वो तो बार बार टिकट मांग रहे थे अपने बेटे के लिए चिराग पासवान से। इस सीट पर चिराग के पार्टी से पहला टिकट वो चाहते थे, बाद में उन्होंने कांग्रेस से ले लिया और कांग्रेस ने भी देखा कि ठीक है, यहाँ आईपी गुप्ता का एक बड़ा वोट बैंक है, आईपी गुप्ता यहाँ से टिकट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। आईपी गुप्ता को अंतिम समय में केवल शांभवी के माध्यम से और सनी के माध्यम से नीतीश के 2 मंत्रियों को भिड़ाना एक मकसद हो गया। इस वजह से कांग्रेस ने टिकट दे दिया। तो अब मुझे बताइए कि इस जगह पर जो 1.5 लाख के आसपास जो दावा किया जाता है, 2 लाख भी लोग बोलते हैं, लेकिन 1.5 लाख तो आम बोलचाल में लोग बोलते हैं कि 5 समाज का वोट है जो महादलित समाज से आता है। ये किसको वोट करेगा? पहले भी भारत लाइव की टीम यहाँ 1 साल पहले आई थी सर्वे करने के लिए, 6 महीना पहले भी हम आए थे। जब भी हमने यहाँ सर्वे किया है, ताती तत्वा पान समाज आईपी गुप्ता का नाम लेता था। यहाँ से उनका दावेदारी बहुत तगड़ा था। उनको जमुई भेजने की कोशिश की गई, जमुई की बजाय वो यही प्राथमिकता देते रहे। यहाँ से उनको टिकट अल्टीमेटली नहीं मिला। अब जो नाराजगी उनके समाज की है वो कैसे तब्दील होगी वोट करने में, वो किसको वोट करेगी, ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा। और अगर चिराग पासवान यहाँ के दलितों का 100% वोट लेने में सफल हो जाते हैं, चूंकि उनकी प्रत्याशी कम एज की हैं, महिला हैं, दलित समाज से आती हैं, तो ये आसान जो है रास्ता मिल जाता है शांभवी चौधरी को। और आपने सुना ही ना, आचार्य कुणाल ने, तो मैं नहीं मानता हूँ बहुत ज्योतिष में, लेकिन आचार्य कुणाल ने क्या कहा मेरे इंटरव्यू में, शांभवी के जो नक्षत्र है ग्रह, उसमें राजयोग है। आचार्य कुणाल ने कहा कि हम राजयोग देख रहे हैं। अगर राजयोग होगा तो कोई रोक पाएगा? कोई नहीं। निश्चित तौर पर प्रत्याशी चरण में जो चूक हुई है उसकी वजह से पान समाज और दलित समाज तो 100% चला जा रहा है शांभवी के पक्ष में, मलाहों में टूट हो रही है। बाकी ईबीसी और सवर्ण दे रहे हैं भाजपा को वोट। निश्चित तौर पर यहाँ से शांभवी चौधरी, मेरे हिसाब से, जनता से जो बात आपने की वो भी मैं फीडबैक देख रहा हूँ, कई लोग सनी का नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर 100 लोग हैं
तो उसमें से 10 से 20 लोग नाम ले रहे हैं सनी का, 80 से ज्यादा लोगों का मैं देख रहा हूँ रुझान शांभवी के प्रति है। एक बहुत तगड़ी जो इलेक्शन मैनेजमेंट टेक्निक है अशोक चौधरी की, वो यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें सर, तो अभी तक सनी हजारे की तरफ से उनके पिताजी चुनावी मैदान में नहीं उतरे हुए हैं। आने वाले हाँ, वो आएंगे तो कहीं कुछ हद तक इसमें हो सकता है कि 80% जो दिख रहा है उसमें अब उतना समय बचा नहीं है। अब जान लीजिए 1 हफ्ते में वो बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। सनी को मैं देख रहा हूँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर लोगों के बीच में घूम रहे हैं, लेकिन सनी के साथ भी जो लोग खड़े हैं वो भी मान रहे हैं कि सनी इस रेस में पिछड़ गए हैं। एबीपीपी के लोग दिख रहे हैं साथ में सनी के, मैं साफ देख रहा हूँ, मैं के लोग पहचानता भी हूँ। कांग्रेस के बड़े चेहरे भी नहीं आ रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं कोई? कांग्रेस के बड़े चेहरे तो नाराज हैं। अतिरेक जो कांग्रेस के यहाँ के विधायक के पुत्र हैं अशोक राम के, वो तो घूम रहे हैं शांभवी चौधरी के साथ। निश्चित तौर पर देखिए यहाँ की लड़ाई अशोक चौधरी के मैनेजमेंट वर्सेस महेश्वर हजारी है, उसमें भारी महेश्वर हजारी नहीं पड़ेंगे। और उल्टा बेटा को लोकसभा जिताने के चक्कर में अपनी कुर्सी और अपनी राजनीतिक हत्या भी करा बैठे महेश्वर हजारी। जी हाँ, तो पंचनामा देख रहे थे आप, और हम आपको बता रहे थे कि पंचनामा में इस बार क्या कुछ होने वाला है। समस्तीपुर की जनता जो है वो किस और जाने वाली है, और समस्तीपुर की जो जनता है वो क्या कुछ बयां कर रही थी, उसे हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जुड़े हुए थे और आपको बता रहे थे। लेकिन जनता का फैसला जो है वो आखिरी फैसला माना जाता है, जिसका रिजल्ट जो है 4 तारीख को निकलकर सामने आएगा। तो हम आपसे अगले लोकसभा क्षेत्र में पंचनामा में जुड़ेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।